हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल के चैप्टर 5 के MCQs करेंगे। चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, रिटन बाय E.V. लुकास। मिस बीम वॉच। मिस बीम क्या थी? अ सक्सेसफुल लेडी, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, वेरी क्रूअल या फिर अनहैप्पी। तो हमें पता है कि ऑथर उसे बहुत काइंडली मतलब फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदार महिला कहता है। तो मिस बीम वॉज काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। व्हाट डिड द चिल्ड्रन शेयर? मिस बीम के स्कूल में जो बच्चे हैं वो क्या शेयर करते हैं? क्या वह फूड को शेयर करते हैं? क्या वे मनी को शेयर करते हैं? या फिर मिस फॉर्चून ऑफ अदर्स, दूसरों के जो दुर्भाग्य हैं, जो मिस हैपनिंग्स हैं, उनको शेयर करते हैं? या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, नथिंग। तो हम जानते हैं कि वे प्रतिदिन कोई ब्लाइंड बनता है, कोई लेम बनता है, कोई डेफ बनता है, कोई इंजर्ड बनता है। तो इस प्रकार से वे दूसरों के मिसफॉर्चून को शेयर करते हैं, मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स। मिस बीम वांटेड हर स्टूडेंट्स टू बिकम। मिस बीम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती है कि वे क्या होने चाहिए? सेल्फिश स्वार्थी, डिसऑनेस्ट बेईमान, मनी मेकर पैसा कमाने वाले, रिस्पॉन्सिबल या फिर अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले। तो मिस बीम अपने स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहती थी। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल? अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के ऑथर कौन है? किसने इसको लिखा है? E.K. लुकास, E.V. लुकास, H.U. लुकास या फिर H.M. देसाई। तो चैप्टर के एंड में राइटर का नाम लिखा है E.V. लुकास। मिस बीम वॉज डिस्क्राइब्ड एज। मिस बीम को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? मिस बीम को किस प्रकार से बताया गया है कि वो कैसी हैं? मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी। फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब कि पूरे स्कूल का जो सिस्टम था वे मिस बीम ही संभालती थी। काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइटर जब मिस बीम के बारे में डिस्क्राइब करता है तो वह कहता है कि वह मिडल एज्ड थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, काइंडली और अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हाट थिंग्स वर टॉट इन द स्कूल? स्कूल में क्या चीज़ें सिखाई जाती थी? सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। मिस बीम ऑथर को बताती है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते, सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग सिखाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What did the author see when he entered the school? जब ऑथर स्कूल में एंटर करता है तो वह क्या देखता है? अ गर्ल ऑफ 12 साल की एक लड़की को, अ बॉय ऑफ 4 साल के एक लड़के को, बोथ ए एंड बी या फिर दोनों को, नन ऑफ दीज इनमें से किसी को भी नहीं। तो हमें पता है, ऑथर हमें बताता है कि जब वह स्कूल में एंटर करता है तो एक 12 साल की लड़की को देखता है जिसको एक 4 साल का लड़का गाइड कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी बोथ, वह 12 साल की लड़की और 4 साल के लड़के दोनों को देखता है। अकॉर्डिंग टू मिस बीम ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन डैश। मिस बीम के अनुसार हर टर्म में,
हर बच्चे के लिए क्या होता है? एक ब्लाइंड डे, वन डेफ डे, डम डे, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी। तो मिस बीम बताती है कि हर बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे होता है, उसको ब्लाइंड बन करके रोल प्ले करना होता है। एक डेफ डे होता है, उसको बहरा बनना पड़ता है। एक डम डे होता है, उसको गूंगा भी बनना पड़ता है। तो इसलिए सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू मिस बीम विच डे इज द वर्स्ट डे? मिस बीम के अनुसार कौन सा दिन सबसे बुरा दिन होता है? वहाँ पर स्कूल में बच्चे कभी लेम बनते हैं, कभी डम बनते हैं, कभी ब्लाइंड बनते हैं, कभी इंजर्ड बनते हैं, यानी कि इंजर्ड किया जाता है उनको ऐसा कि वो घायल हो गए। तो कौन सा दिन सबसे ज़्यादा बुरा दिन है मिस बीम के अनुसार? तो मिस बीम ऑथर को बताती है कि ब्लाइंड डे सबसे बुरा दिन है। लेकिन मिस बीम को कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि डम डे भी जो है बुरा दिन होता है, और उसका कारण मिस बीम ये कहती है कि उनके मुंह पर हम कुछ भी बॉन्डेज वगैरह नहीं लगाते, कि कोई स्ट्रिप वगैरह नहीं लगाते जिससे वे ना बोल सकें। हम उनका मुंह खुला रखते हैं, तो इससे उनकी विल पावर को देखा जाता है। तो वो तो बच्चों के अनुसार है, हमने पूछा है मिस बीम के अनुसार सबसे बुरा दिन कौन सा है? वह है ब्लाइंड डे। डोंट यू एवर पीप? पीप का मतलब होता है झांकना। हु सेड दिस लाइन? इस लाइन को किसने कहा? जब मिस बीम ऑथर को, यानी कि राइटर को, एक लड़की के पास छोड़ के चली जाती है और उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, तब ये लाइन ऑथर उस लड़की को कहता है। तो हु सेड दिस लाइन क्यों कहता है? उसको पूछता है क्या तुम झांक करके देखती हो दाएं बाएं से? तो इस लाइन को ऑथर ने कहा। मिस बीम गलत ऑप्शन है, पीटर नहीं हो सकता, द ऑथर द गर्ल। तो ऑथर इज द करेक्ट आंसर, कि ये लाइन ऑथर उस लड़की को कहता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जो आज ब्लाइंड डे का रोल प्ले कर रही है। Those who had been blind already were the dash। जो बच्चे पहले से ब्लाइंड होते हैं या जो ब्लाइंड होने का रोल प्ले करते हैं, वो क्या हो सकते हैं? बेस्ट टीचर्स, अच्छे अध्यापक, बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, बेस्ट हेल्पर्स, अच्छे सहायक, ऑल ऑफ द अबव, या ये सब कुछ। जब उस लड़की को ऑथर ये पूछता है कि क्या जो आपकी मदद कर रहा है वह अच्छा हेल्पर है, तो वह लड़की कहती है कि दोज हु हैड बीन ब्लाइंड ऑलरेडी वर द बेस्ट हेल्पर्स, कि जो बच्चे पहले से ब्लाइंड होने का अभ्यास कर चुके हैं वो अच्छे हेल्पर होते हैं, क्योंकि उनको अंधे होने का ज़्यादा एहसास होता है। Who is walking up and down the garden with a tall girl? एक टॉल गर्ल के साथ गार्डन में अप डाउन कौन कर रही थी? इधर उधर क्यों कौन चल रही थी? द राइटर, मिस बीम, अनीता या पीटर? तो हमें पता है कि राइटर उस ब्लाइंड डे का रोल प्ले करने वाली लड़की को बताते हैं कि सामने गार्डन में एक लंबी लड़की के साथ, एक टॉल गर्ल के साथ मिस बीम अप डाउन कर रही है। What was the age of the girl? उस लड़की की उम्र क्या थी? 11 years, 12 years, 13 years या 15 years? तो राइटर हमें बताता है जब वह एंटर करता है कि एक लड़की जो पट्टी बंधे हुए थी वह लगभग 12 साल की थी। तो सही उम्र है 12 years। What was the age of the younger boy?
एक छोटा लड़का था, उसकी उम्र कितनी थी। क्या कर रहा था वह यंगर बॉय, वह उस लड़की को रास्ता दिखा रहा था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जो 12 साल की थी। तो अब पूछा है कि इस लड़के की उम्र क्या थी, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या 6 ईयर्स। तो इस लड़के की उम्र थी 4 ईयर्स। What do you see? तुम क्या देखते हो। Who said and to whom? ये लाइन किसने कही और किसको कही। जब मिस बीम और ऑथर बात कर रहे हैं तो मिस बीम ऑथर को कहती है कि 1 मिनट के लिए आप बाहर देखिए, और जब वह बाहर देखते हैं तब उनको कहती है कि व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। द ऑथर टू मिस बीम, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मिस बीम टू द ऑथर, तो ये बात किसने कही थी, मिस बीम ने ऑथर को कही थी। अनीता टू पीटर, पीटर तो गार्डनर है, अनीता एक लड़की है इसमें, और पीटर टू अनीता, तो ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन है मिस बीम टू द ऑथर, मिस बीम ने ये बात ऑथर को कही थी। What did the author see out of the window? मिस बीम ऑथर को विंडो से बाहर देखने के लिए कहती है, तब विंडो से बाहर ऑथर को क्या दिखाई देता है या वह क्या देखता है। वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, जॉली खुश बच्चे, अ एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज, या तो ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑथर जब बाहर देखता है तो बताता है कि उसे बाहर ब्यूटीफुल ग्राउंड्स और जॉली चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिली इज वियरिंग डैश, मिली ने क्या पहना हुआ है, अ ग्रीन कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, या फिर अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ ग्रीन ब्लाउज, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, या फिर अ पिंक शर्ट। जब ऑथर को वह लड़की पूछती है कि जिस लड़की के साथ मिस बीम घूम रही है, इधर उधर चल रही है, उस लड़की ने क्या पहना हुआ है, तब ऑथर बताते हैं कि उस लड़की ने अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज ये पहना हुआ है। हु इज टाइंग अप रोजेस, रोजेस को कौन टाइंग अप कर रहा था, कौन बांध रहा था। तो जब ऑथर जिस लड़की के साथ खड़ा है, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसको बता रहा है कि सामने एक आदमी है जो रोजिस को टाइंग अप कर रहा है, तब वह उसको बताती है कि वह कौन है। तो कौन है, अनीता, पीटर, मिस बीम या मिली। तो बताती है कि वह पीटर है और पीटर एक गार्डनर है। हाउ वर द टीचिंग मेथड्स ऑफ मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम के स्कूल के टीचिंग मेथड कैसे थे, पढ़ाने के तरीके कैसे थे। कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही उलझे हुए, कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूज करने वाले, सिंपल या फिर बोरिंग। तो मिस बीम के स्कूल में जो टीचिंग मेथड्स थे वो बहुत ही सिंपल थे। हु इज द हेड गर्ल, स्कूल में हेड गर्ल कौन कौन है, अनीता, मिली, सुनीता या नन ऑफ दीज। ऑथर को उस लड़की से पता चलता है जिसके पास वह खड़ा है कि जो लड़की मिस बीम के साथ इधर उधर घूम रही है वह मिली है, और मिली ही स्कूल की हेड गर्ल है। व्हाट वॉज पीटर, पीटर क्या था, टीचर, हेल्पर, गार्डनर या फिर पियोन। तो पीटर गार्डनर था क्योंकि वह रोजिस को टाइंग अप कर रहा था। नेम द गर्ल हुज हेयर कलर इज रेड, उस लड़की का नाम बताइए जिसके बालों का रंग
लाल है। मिस बीम, मिली, अनीता या सुमन? तो हमें पता है कि अनीता के बालों का कलर रेड है और उसके बाल केवल रेड ही नहीं हैं, कर्ली भी हैं, घुंघराले भी हैं। What did the writer realize in the end? जब चैप्टर का एंड होता है तो राइटर क्या महसूस करता है? That he was fool, यह कि वह मूर्ख था। That he wasted his time, यह कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया है। That he was 10 times more thoughtful than I ever thought, वह सोचता है कि वह 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया है उससे जितना कि उसने कभी सोचा था। ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी? तो सही ऑप्शन है सी। वह सोचता है कि वह पहले इतना विचारशील नहीं था, अब वह यहाँ पर आकर के इन बच्चों को देख करके इनसे बहुत कुछ सीख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि वह पहले से 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया है। What did the writer hear a great deal about? किस चीज़ के बारे में राइटर ने बहुत कुछ सुन रखा था? मिस बीम्स ड्रेस, मिस बीम की ड्रेस के बारे में, मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में, मिस बीम्स गार्डन, मिस बीम के गार्डन के बारे में, या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी के बारे में भी नहीं। तो हमें पता बात स्कूल की हो रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो मिस बीम के स्कूल के बारे में राइटर ने बहुत कुछ सुन रखा था। Whose hair was turning grey? किसके बालों का रंग ग्रे कलर का हो रहा था या वो ग्रे कलर के होते जा रहे थे? अनीता, हमें पता है अनीता के बालों का रंग तो लाल था जो कर्ली थे। मिली, मिली के बालों के बारे में ऐसी कोई बात हुई नहीं। मिस बीम या पीटर? तो मिस बीम के बालों का कलर ग्रे होता जा रहा है, ये हमें राइटर से पता चलता है। What was a girl with a crutch watching others? एक लड़की जो बैसाखी के साथ बैठी हुई है, क्रच पे बैठी हुई है, क्रच के साथ, वह क्या देख रही है? फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों को, रनिंग, दूसरों को दौड़ते हुए, एट प्ले, खेलते हुए, या लर्निंग लेसन्स, या अपने लेसन को याद करते हुए? तो वह देख रही है एट प्ले, उनको दूसरे बच्चों को खेलते हुए। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सभी MCQs आपको समझ आए होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।